हमारा नाम है देवेंद्र पटेल। हरिराम सेन गांव का पूरा सुदेव। भैया और सब जनों को नमस्कार। हमारा नाम है देवेंद्र पटेल और आज हम लोग पहुंचे हैं गोना में। आज हम लोग फिर एक किसान से अपनी मुलाकात करें और उनके जीवन में क्या क्या हुआ है और कैसे वो अपना जीवन जीते हैं, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करें और हम लोग बातचीत करें। कैसे हमारे देश को किसान अपना गुजारा कर रहा हो की परिस्थिति में कर रहा हो, हर एक सवाल को जवाब वीडियो के माध्यम से आपको मिले। यही से हमारी आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ में है दाऊ, जो काफ़ी दूर रहते हैं रोड से। तो सबसे पहले दाऊ अपना नाम बताओ। हरिराम सेन, पिताजी का नाम श्री पंचमलाल सेन। तो दाऊ अपने बचपन के बारे में बताओ बच्चों। अरे सर, हम बहुत गरीबी परिस्थिति के आदमी हैं। खाने को एक टाइम से दूसरी टाइम को नहीं होता था। फिर हौले हौले आप लोगों से कर्ज लिया, गांव का कुआ खुदे मकान नहीं थे वो भी बनाए। बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रही, आज भी कठिन ही परिस्थिति है सर। आज भी करें। बिल्कुल इसलिए क्या माने, हमने जो गाय भैंस ली वो भी कर्ज पे ली। तो अभी हम लोग आपके तो जब आए हैं हाँ सर, तो रास्ता बहुत ही खराब है रास्ता। हम घर बरसात में तो सर आपने भी देखो कि हमें गाय भैंस रोड पे ले जाने पड़ा। रोड से लगभग कितने दूर है आपको? कम से कम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ सर। 1.5 किलोमीटर में पूरी रास्ता कच्ची, पूरी कच्ची। इतने घुटने में सलात आओ जो हम तो आज 17 साल से विकलांग है, अकेले मौजूद ही है कि आने पड़ा। तो 17 साल से आप इधर रह रहे हैं? बिल्कुल, और ज्यादा से जब से ये कुआ खुदा है। तो गांव में कौन कौन रहता है आपके? हमारे 2 भैया रहते हैं सर गांव में, गाँव में बच्चे भी रहते हैं। आप यहाँ क्यों रहते हैं? अब परिवार ज्यादा बढ़ गया तो घर में थोड़ी परेशानी होती है। पारिवारिक समस्याएं आप खुद समझत हो के माने सब इकट्ठी न तो थोड़ा वो विवाद सब बनते थे, इस वजह से मजबूरी बस रहना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई कितने तक करी आप? अरे सब 5 फेल हैं, 5 फेल? पास ही नहीं हो पाए। नहीं पड़े यार। जमींदारी शासन है तो बस हम अपने काम धंधे में लग गए, बार बनाने लगे सर। और ये थोड़ी बहुत खेती है तो बस खेती दिखत रहे, और या सिंचाई की हती नहीं सो मुश्किल से सर बेच दूना तिगना तो हो। तो जब से ये सिंचाई की हो पाई तब से थोड़ा बहुत भरण पोषण। कब से भाई सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ। तो 30 साल पहले सिंचाई को कौन साधन? नहीं, गांव में नहीं थी सर। जो बड़े बड़े आदमी थे उनके पास कुआ आते, ये ट्यूबवेल आती नहीं। अब जरूर हो गए हैं सबके पास। अब तो हमारा मौजा पूरा संचित हो गया। तो ये मैं कहूँ सरकार को रोल रहा है कि जिसे खेती को और सुविधाजनक बनाया जाए। अरे थोड़ा बहुत सरकार की केवल ये पोजीशन वो सरकार है नहीं, जब शुरुआत की बात बता रहे तो सन 87 में हमने गांव का कुआ खोदो तो उस समय हमको 12,000 रुपया लोन सेंट्रल बैंक से मिला था। और वो भी हमने भर नहीं पाओ तो उसकी रिकवरी हुई थी सर, तब भर पाओ। सब्सिडी वगैरह तो? अरे हमारी वो रिकवरी हो गई थी सर। सब्सिडी को मतलब के 12,000 तो आपने लोन लो, आओ, लेकिन सरकार की तरफ से छूट मिली? नहीं, कोई छूट नहीं थी उस टाइम पे, नहीं। तो फिर आपने वो नहीं भर पाओ? हम वो नहीं भर पाओ तो फिर रिकवरी हो गई। फिर माने भरो आप लोगों से ले दे के माने कर्जा पानी करके भरू। हाँ सर। मतलब किसान को जीवन हमारे बुंदेलखंड में कर्ज भरो है? बिल्कुल सर, आज भी कर्जा कम से कम 2-2.5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। ये पशु ले तो का हमारे घर का पैसा है। सब माने सब बड़े लोगों से सेठ लोगों से मांग के उनके काम चलता है हमारा। तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ कि नहीं पढ़ाओ? हाँ, एक बच्चा को पढ़ाया, एक तो 8 पास करके, और सर वो बालन का काम करता है। एक बच्चा पढ़ो से हुए, कोई नौकरी नहीं जैसे अब ये प्राइवेट काम ढूंढते रहते करते रहते। अब भाई हो गई 1.5 साल से ये दूध दे दी तो उससे थोड़ा भरण पोषण हो रहा है। दूध दे दी? हाँ सर। और जो आप लोग खेती करत हो? हाँ सर। तो खेती में सरकार ने बहुत योजना लेके आओ, खाद की, बीज की, अच्छी नस्ल के बीज की,
तो इनमें कुछ आप लोगों को मिलत है कि नहीं मिलत? कुछ नहीं मिल पाऊ साहब। उस जगह तक हम बड़े बड़े आदमी ले ली तो की फायदा, हम गरीब आदमी कौन गरीब किसान से आप जानकारी कर लूँ, बेऊ मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊ। गरीब आदमी होने मिलत? नहीं, वो गरीब आदमी के पास जो सुविधा गरीब हमारे बड़े आदमी खा जाते। बड़े आदमी मतलब सरकार भी किसान तक नहीं पहुंच पा रही। अरे अब जैसे आप सर इतने तक गांव से इतने तक माने एक गरीबी तौर पे आप परिस्थिति देख के इतने तक आए, ऐसे कोई कर्मचारी नहीं आता है सर कि पूछे कि तुम्हें क्या परेशानी है, की परेशानी से गुजर रहे, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कोई नहीं आता। नहीं, आप किसी भी काश्तकार से छोटे वर्ग के जितने भी हैं उनसे आप जानकारी कर लो तो आप खुद समझ जाओगे हकीकत है कि क्या है। ऊपर सरकार पूरी सुविधा दे दी मगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कागजी काम फुल है। तो आपको लंबा जीवन रहो है तो आप हमें एक बात बताओ कि हमारे बुंदेलखंड में जातिवादी व्यवस्था की क्या स्थिति है? बहुत कठिन की सर। हाँ पहले, अब तो कुछ जब से ये सरकार आई है थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा। जातिवादी व्यवस्था लगभग कब तक रही? अरे जब तक ये शासन रहा, जब तक। कौन को शासन? मानो समाजवादी पार्टी का शासन है, जब तक जातिवादी का। हम यहीं भी खेती कर रहे तो सर अभी हमारा जगमंदी में खेत हम अपना एक दूसरी जगह से यहाँ ले आए 50 रुपये, वो अभी तक नहीं नप पा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी ने क्या करो कि जैसे आपको खेत नहीं नप पा रहा? यहाँ के दम देते हैं क्या कहता, हमारे अखिलेश जी जीत गए तो हम बताएंगे। वो दम दे जो उस पार्टी में रहती हैं बड़े लोग। अच्छा, और अब भाजपा की सरकार है? आप भाजपा की सरकार स्वतंत्र है, कोई दबदबा नहीं है। कोई दबदबा नहीं यार, इस समय कोई दबदबा नहीं। और फिर भी परेशानी माने अबे भी 3-4 साल होगी चकबंदी में, अबे भी नहीं नप पा रही। तो जैसे जब नहीं नप पाई, अब तो 4 साल नहीं करीब योगी जी की सरकार के लाने एक पूरी पंचवर्षीय उन्होंने कर ली, दूसरी पंचवर्षीय हुए भाई है 27 चल रही है, अब कहीं नहीं नप पा रही। अब वो कह रहे कि तुम्हारे कागज जो है तहसील में जाएंगे जब नपेगी। तहसील में तो अभी तक पहुंच ही जाते 8 साल। अब जो कुछ वो सरकार, अब हमारी खुद समझ में नहीं आई सरकारी काम की कि कहा है। तो जैसे आप कह रहे कि समाजवादी की टाइम पे नहीं आ पाई, अब तो भाजपा की है 8 साल से, अब तो आ जाए जैसे। तो सरकारी काम केवल फॉर्मेलिटी होती है हमारे अंदाज में, तो जो लोग फॉर्मेलिटी तो फिर बात दो ही सरकार में होत को आई है। अरे जैसे सुनाई हो रही होती तो सर अब नप जाता को नहीं, तो फिर फॉर्मेलिटी या सरकारी भी कर रही, हमारे अंदाज में तो यही है। जब जहाँ सरकारी फॉर्मेलिटी कर रही बिल्कुल, किसान को कोई ऐसी सुविधा नहीं। किसान पैसा है तो तुम्हारी चकबंदी है, पैसा नहीं है तो तुम्हारी कोई चकबंदी। अच्छा, चकबंदी बहुत पैसा था। बहुत, हम कहे सर ये यहाँ से ये चक रोड यहाँ से था हमारे कुआ के नीचे से, पैसा की दम पे वो ऊपर से हो गया। अच्छा, एक कहावत चलत है आप लोगों के समय की, वो आज भी चलत है। पहले जब डाकुओं को भड़ेन को समय थे तो उस समय बात चलत थी कि जी गांव में चकबंदी हो जाए, गांव में 10 साल तक भड़िया नहीं हो सकता, यानी चोर नहीं हो सकता। तो क्या बात सही है क्या? ये हकीकत है सर। हाँ, इतना लूट लो जा। अरे अब एक 70 डेसिमल जगह है हमारी, वहाँ पे उसके 20,000-30,000 रुपए मांग रहे थे तो हम तुम्हारे स्टक में इकट्ठी कर देंगे। नहीं तो नहीं करें भाई, नहीं आओ हाथे ही नहीं पैसा सर। तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे कि चकबंदी किसान के लाने, जो चकबंदी की व्यवस्था बनी या किसान की सुविधा को बनी, लेकिन जब हम बात कर रहे एक आम किसान परिवार से और आम किसान से, तो आप जब बात समझ सकत कि चकबंदी व्यवस्था में किसान बहुत बुरी तरीक़े से बर्बाद हो। और जब बात सत्य है, ताकि कई लोगों से बातचीत करे तो जब बात आई है सामने कि चकबंदी में बहुत बुरी हालत हमारे किसान की हो जाती है, और ख़ास तौर से बुंदेलखंड की किसान। तो दाऊ अबे कैसे रोजी रोटी चलत आप? अब सर बस जमीन 1.5 एकड़ के लगभग है हमारे नाम पर, बस उसी से अब हमारा काम धंधा बचती नहीं है। जी 4 ढूर पाले हैं तो इससे खर्च पानी और खा भी साल को नाच जो करे से चले गुजर बचा। बोर काम धंधे लाख में है नहीं, मजदूरी कर भी लाख भी नहीं बची। आज 4 महीना से तो हमारे पाँव दर्द कर रहे सर, तो हम बिल्कुल चले ही फिर नहीं पा रहे। काय से पाँव दर्द कर रहे हैं? ये पाँव हमारा फ्रैक्चर हो गया था 2007 में। 2007 कैसे फ्रैक्चर होगा? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट।
तो एक्सीडेंट के बाद फिर आप अपाहिज हो गए। बिल्कुल सर, हम कह रहे काम करने की बिल्कुल अब क्षमता ही नहीं बची है। वो 6-8 महीना हो गए जब से, तो और चला फिरी बिल्कुल बंद है, तो कोई काम कुछ नहीं कर पा रहा। विकलांग को प्रमाण हाँ, पत्र बनो है? बिल्कुल प्रमाण पत्र है, उसकी हमको पेंशन भी मिलती है। पेंशन मिलती, कितनी पेंशन? वो आप बता रहे हैं कि 12,000 हो गए। ये पहले कितनी है भाई? पहले बोले 3,000 रुपया मिलती साल में। हाँ। तो जो 2007 में बन गए तो विकलांग प्रमाण नहीं, पत्र 9 में बन गए। 9 में बन गए, तो 9 में बन गए तो जब से आपका पेंशन हाँ, बिल्कुल बराबर में। और क्या सुविधा मतलब विकलांग का? बस अबे आवास आ गो तो वो भी बन गो। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी स्थिति में आप स्थिति तो सर अब गरीबी है। अब वो तो गांव में नहीं बना, तो फिर हो सकता है कि यहाँ जब हम आए बस की चला फिरी नहीं रहेगी तो गांव में रहने पड़े। तो गरीबी इतनी काहे रहती? अब कोई काम धंधा है नहीं है, काश्तकारी के अलावा यहाँ मजदूरी है नहीं है। हमारे यहाँ के पूरे लोग बाहर जाते हैं सर काम करने। जैसे अपने जिला में 50-51 साल लगभग बने हुए हो, तो 50-51 साल में अगर एक तो फैक्ट्री वगैरह लग जाती तो कुछ फायदा मिलता होगा? अरे तो कोई शब्द नहीं। हम आए थे कि जैसे बुंदेला बंधु सांसद रहे, ठीक है, और डॉक्टर साहब भी बुगोना वाले डॉक्टर साहब अरविंद जैन रहे, आपके गांव के रहे। हाँ, तो वो भाजपा की टीम पे रही। तो उस समय उनने गोना को अरे जैसे बड़ी अस्पताल करवा दी थी गोना की, तो वो कोई सुविधा स्कूल जो है तो वो ऐसे ही है। अब जरूर ये कस्तूरबा गांधी स्कूल बन गया है, उससे अब बच्चियों को फायदा है। बच्चन को तो वही परेशानी बढ़ता जाना पड़ता है। तो ललितपुर में ऐसा कौन नेता नहीं है ललितपुर की जनता के बारे में? अरे सर कौन नहीं सुनत के देखो नेता, केवल वोटन खिलाने नेता उठे और फिर इसकी बात तो सरपंच तक नहीं सुनत गांव की। आप तो कह रहे नेता की, तो नेता है तो नेता नहीं है, इतने बिजनेसमैन पूरे भी तो उस टाइम तक हैं जितना उनकी वोटिंग नहीं भाई। फिर कहो साल नेता नहीं आए कि तुम की स्थिति से एक दिन जरूर सड़क आए प्रधान जी के सपत्र से हमारी बात भाई, उनका क्या नाम है अब अतुल सिंह से, उनने जरूर कहा था कि अगर तुम इनकी कोशिश कर लो तो हम तुम्हारा ने थोड़ी बहुत सुविधा मट्टी डलवा देंगे। तो अब उन तक पहुंचने में की दिक्कत है, चल ही फिर नहीं पा रहा। नहीं तो एक बात बताओ, चुनाव के टाइम पे क्या सोच के वोट डाला था आपने? अब ये ऐसा करत कि आपसे हमें बड़ी उम्मीद है। मतलब जितने आदमी चुनाव लड़ा तो उनमें कौन आज तक लौट के नहीं आए सर्वे द्वारा। तो आप आते लोगों को जैसे जब चुनाव हो तो चुनाव में 10-12 प्रत्याशी हो के तुम 15 हो के तुम 8 हो, तो अबे बताओ पिछले चुनाव में कोई प्रत्याशी है तो अरे सर हम तो खेत पे रसो, हमें खुदा अंदाज तो नहीं खेत देखो दाऊ, खेत पे आप रहो, लेकिन वोट को तो आपको अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है। जब से संविधान आओ वोट की बहुत बड़ी ताकत है। हो, एक वोट आपको है, एक वोट प्रधानमंत्री, हो, बराबर मानो यार। बराबर है। तो वोट के टाइम पे आप लोग क्या सोच के वोट डाला? केवल आशाएं हैं आप लोगों से, बड़े आदमियों से, नेता लोगों से कि हम लोगों को कुछ सुविधा मिले। तो कौन नेता से कैसा सोचत जो विधायक हमारे क्षेत्र के हो गए उनसे आशा रखती हैं। तो विधायक कैसे सोचत क्या एक वोट डाल जुड़ते तो हैं सर, कैसे वोट डालने की सोचत जा बताओ? जब वोट डालते तो हमारे मतलब कि हवा चल रही क्या उनके बारे में कुछ पता कर ले के कौन पार्टी का कह रही हम का करे हम लोग का सोच के वोट डाला? हम ऐसे जा सो डाल देते सब जने डाले? नहीं सर, ऐसा है कि जैसे हमारे गांव के बड़े लोग हैं वो उन आते बैठती, ठीक है, और उनके व्यवहार से उन्होंने की दाऊ इसको वोट देना है, उनको वोट दे दिया, चलो हम तुम्हारा इनसे काम करा देंगे। अब भी उस जगह पे नहीं पहुंचा, हम कब पहुंचे? नहीं तो फिर वह गलती आप लोगों ने की है। बड़े आदमी के वोट आप लोग का डाला? अभी सर आप एमपी बड़ा आदमी आपके काम में नहीं आ रहा तो उसे पूछ के वोट केवल अपना क्षेत्र बुंदेलखंड का जितना, अभी मध्य प्रदेश में यही 88 से चल के देखी, वहाँ के सरपंच से लगा के विधायक कोई भी है तो आप हाथों हाथ काम करा लीजिए। अरे वो छोड़ो, आप एमपी को छोड़ो, अपन तो यूपी में रह रहे हैं ना। आपने यूपी में कोई सुविधा नहीं, अपन तो यूपी में रह रहे हैं, बिल्कुल यूपी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यूपी में अपन लोग का भाई सबसे बड़ी बात है कि वोट बड़े आदमी के कहे बकाए डाल। हम तो वोट एक अपन कहावत है कि वोट हो तो वोट के नहीं हो, वो वोट में यही हो कि आपके ऊपर कोनो दबाव नहीं होगा। तो अगर वोट बड़े आदमी के में आप डाल रहे हो तो आपकी जा स्थिति स्वाभाविक है, आपकी जा स्थिति हमेशा बनी है। जो आपने वोट की बात करी, हमारा हमेशा जो ही क्या वो है
और संविधान को भी जो क्या वो है, और जो चुनाव आयोग है उसको भी क्या वो है। वोट अपनी शिक्षा से डाला जाता है, सोच समझ के डाला जाता है कि कोई आदमी है वोट डलवावे ला कि हम इसमें वोट डालें, या कोई आदमी है कि जिसमें वोट नहीं डाले। तो आप लोग वोट ही गलत डालत को है, तो क्या बड़े आदमी का वोट सर जी आपसे एक विनय करें, हमारे यहाँ केवल उसी टाइम पे वो सदस्य मिलता है, या सांसद हो या विधायक हो। जितने भी गरीब वर्ग के किसान हैं, किसी भी आदमी से आज तक उन सांसद जी ने आके गोना में कोई मीटिंग करके, या कौन विधायक जी ने, वो आएंगे बड़े आदमन के यहाँ, वहाँ बैठे चाय पानी किया, उन्हें की सब सही काम है। काश्तकारों से क्या लेना देना है। तो काश्तकार भी तो बड़े आदमी के लगन झुक रहा को। अरे बिल्कुल झुक भी, उन्हें टेम ही नहीं है सर, मजदूरी कर रहे हम। और अब आप कहो होते विधायक जी आए तो हम अपनी मजदूरी छोड़ के जाए, खेत छोड़ के जाए। मजदूरी 12 महीने थोड़ी चलत, मजदूरी नहीं चल रही है तो जब खाली रह। वो जानकारी तो होवे कि विधायक जी का आना हो रहा, तो हम और मिलजुल के पहुंच जाए, हम अपनी शिकायत रखें। तो अब पता पड़ जाए विरोध का नहीं करते, जब भी काम नहीं करते विरोध का नहीं करते। तो अब यहाँ सर सब गरीब आदमी हैं, अपने भरण पोषण में बीदी के पेट हमाओ कैसे पहले नेतागिरी की तरह आ जाए। नेतागिरी अलग चीज है, अपना अधिकार अलग चीज है। तो अधिकार को सुनो को रहो सर, को नहीं सुन रहा हूँ, हम कह रहे को नहीं सुना थे। जब जनता अपनी पे आ जात अच्छे अच्छे ना घसीटत। पहले कहा थे तो कि पहले एक माँ के पेट से राजा पैदा हो, मत पेटी से राजा पैदा हो, ठीक है। और अब 5 साल का राजा बना, पहले 5 नहीं 500 पीढ़ियों के राजा बना। तो वो कोई नहीं सुने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी तो कुछ कमी करते हैं। तो हम लोगों की कमी है सर, क्या आप तक हमारी पहुंच नहीं है। चलो जो राजनीति की बात एक अलग बात है। तो अब आपके जानवर हैं, सर जानवर से मुख्य रूप से भरण पोषण कर रहे हैं। जानवरों से वही छोटी सी खेती से चल रहा है, और क्या है। खेती बढ़िया भाई साल। हाँ सर, जितनी खेत अब 1.5 एकड़ में कितने पचे सर। अच्छा, पिछली बार अब चर्चा भई थी अपने ललितपुर में कि बहुत नुकसान होगा तो फसल को बीमा मिलू कुछ, अब तक नहीं आओ। किसान कार्ड बनू हो तो किसान कार्ड में आपको पता है कि बीमा कट जाते है अकेले, उनको माने कागज आए थी कहने ऊपर जाना है भाई, आवे तक पता नहीं आके काम हो, अभी तक बीमा नहीं। तो जा एक बहुत बड़ी हकीकत है सरकार की कि आप देखो लगभग दूसरी फसल कट गई, और थोड़ी बहुत जो फसल लगी बाबी कटवे वाली है, लेकिन अभी तक पिछली फसल को, उड़द को, सोयाबीन को, मूंगफली को अभी तक बीमा नहीं मिलो। जो भी हमारे बुंदेलखंड के किसानों को दुर्भाग्य है कि जो सरकारें होती वे समय से इनको हिस्सा नहीं दी, लेकिन जब बीमा काटवे की बारी आऊ तो ना पूछत है ना जांचत है, सीधो खट उठा दे, सीधे मोबाइल में मैसेज के बीमा करो। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ सर, पूरा कर जात बीमा। तो बीमा के बारे में आप लोग का नहीं आवाज उठाओ। अब हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, उतने पढ़े लिखे हो में तो हमें वो अंदाज हो कितने बात करें की न जाए कुछ सुने। तो हम लोगों को जो ज्ञान ही नहीं है सर आज तक कि कहाँ से हमारे ये काम होते हैं। अब आप और आओ तो हमें सुझाव दो, तो हम और आप और के संग खड़े हो सकते, और हमें ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि हम खड़े होकर आप माने आप लोगों तक जो आवाज पहुंचाए। अच्छा, एक आध अपने जीवन की मजेदार कहानी सुनाओ। का सुना है सर? एक कहानी, एक घटना सुनाओ। घटना तो हम जो पाँव फ्रैक्चर भाव तो बुरी स्थिति आती। अगर जिस ट्रैक्टर से हुआ था सर, अगर वो ट्रैक्टर वाले नहीं मदद करती तो हमारी ये भी जमीन बिक जाती, और हो सकता था कि ये पाँव कटता। क्या स्थिति थी उस समय। और आज भी ये स्थिति, अगर घर में कोई मरीज हो जाए तो माने पैसा सीधे लोगों से लेके हमें काम चलाना पड़ेगा। प्रथा चल रही। नहीं सर, आज भी ये स्थिति है कि माने हमारा काम अगर चलेगा तो कहीं से लेकर के चलेगा। कछु ऐसी बात बताओ जो आप चाहो कि सरकार ऐसी सुविधा कर देवे तो किसानों को कछु फायदा हो। सरकार सुविधा कर देवे तो सर क्या हो आदमी परेशान हो। का सुविधा बताओ, कछु का कर देवे। कुछ भी सुविधा कर देवे का हम अब जैसे हम ने क्रेडिट कार्ड बनवाओ, अब साल के साल भरने, हो सकता है अगर फसल नहीं करी सो उसमें भी हम फेल हो जा सर। अब जैसे सरकारी लोन ले भी लेवे तो फिर वो कोई
एन टाइम नहीं मिला पाऊ काय की स्थिति परिस्थिति परिवार इतने बढ़ गए कि माने खर्चा पानी ज्यादा बढ़ गो। मतलब किसान कार्ड माफ हो जावे, हाँ सर, फिर बनवा लो, फिर नहीं फसल उज्जे, बस फिर आपत्ति माफ क्या लगो फिर तो। अभी ऐसी हर दफे तो सरकार माफ कर नहीं पे सर। एक बार तो करो तो मनमोहन सिंह की सरकार ने, अरे से सबको थोड़ी बहुत हो, बहुत लोगों को भाव। अरे ये ऐसे लोगों को भाव तो कि जिनने 10-10 साल से नहीं भर पाओ। अब जैसे प्रति साल वो की लोटा पलटी करत रहा हम लोग, फिर भी वो में सुविधा नहीं मिलेगी हम लोगों को। अच्छा, फसल के दाम पे क्या विचार है, फसल को दाम कैसे कम? अब सर हमारे पास तो इतनी फसल होती नहीं तो है, जितनी होती उसको कछु बेचा था तो कछु तो मिला था। अब थोड़ा बहुत आवे जैसे बट रहा निकलू 10 क्विंटल तो वो 3200 रुपये जब बिक गो। 3200। हाँ सर, अब 2 महीने पहले का भाव भी करो। अब 2 महीना को सर अब हम गांव में बहुत कम जा पाते तो हमें तो जानकारी फसल को दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कम है 3200 के ज्यादा है? कम है सर। कितने कम है? अरे अब बताओ आप के हम साल भर करें और को 10 क्विंटल हमारे यहाँ निकलो वो बेच दो। अब 3200 के भाव में चलोगा पैसा जी के लेने देने तो अब हम तो जाएंगे वो जी जगह पे बैठे वही जगह पे बैठ के रह गए। तो एक मांग हम जा कह सकते कि फसल को सही दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। फसल को दाम नहीं मिल रहा आप लोगों को। हाँ, तो जेहते थे हमारे संग का बंद करने लाइट आ रही तो यार बताना नहीं बोलो। जेहते थे हमारे संग हरिराम सेन ग्राम गोना से, और इनकी स्थिति परिस्थिति हमने जानी और इनको हमने राजनीति से संबंधित भी विचार समझो, इनके परिवार से संबंधित भी विचार समझो, इनकी स्थिति भी समझी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लाने आप हमारे चैनल के संग बने रहें जीवन के रंग में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और आपके कमेंट्स हैं हम और आगे हमें क्या करना चाहिए उस मामले में आप लोग कमेंट लिखें जरूर, जिससे हम लोग और आगे वीडियो बनाएं और लोगों से बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।